નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6માં હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ 6 न्याय अंगे अभ्यास करीशुं। न्याय पाने के लिए अदालत होती है। अदालत किसी झगड़े का निपटारा करते समय सबूतों पर ध्यान देती है। सबूत न मिलने पर वह सही न्याय नहीं दे पाती। ऐसे मामले में सूझबूझ काम आती है। इस कहानी में चातुर्य की बात है। एक मित्र यात्रा पर जाते वक्त अपनी सोना मोहरे मित्र के यहाँ तेल के डिब्बे में छुपा के जाता है। यात्रा से वापस आने पर उसे अपनी मोहरे नहीं मिलती। वह काजी से फरियाद करता है। अंत में हसन नाम का एक चतुर लड़का अपनी चतुराई से सच्चा न्याय करके अली ख्वाजा को मोहरे वापस दिलवाता है। यह रोचक कहानी न्याय और बुद्धिमत्ता की एक झलक देती है। अब हम पाठ की चर्चा करेंगे। पुराने ज़माने में इराक की राजधानी बगदाद में एक व्यापारी रहता था। नाम था उसका अली ख्वाजा। जूना जमानाમાં इराकની રાજધાની બગદાદમાં એક વેપારી રહેતો હતો। તેનું નામ હતું અલી ખ્વાજા। व्यापार करते करते जब उसके पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठी हो गई तो उसने मक्का शरीफ की यात्रा का निश्चय किया। व्यापार करता करता જ્યારે તેની પાસે 1000 સોના મોહરો ભેગી થઈ તો તેણે મક્કા શરીફની યાત્રા કરવાનો નિશ્ચય કર્યો। મક્કા શરીફ એ મુસ્લિમોનું પવિત્ર યાત્રાધામ ગણાય છે। चूंकि वह अकेला रहता था, उसने अपनी जमा पूंजी अपने मित्र के यहाँ रखने का निश्चय किया। जो कि ते एकलो रहतो हतो, तेणे पोतानी जमा पूंजी એટલે કે એકઠી કરેલી રકમ પોતાના મિત્રને ત્યાં મૂકવાનો નિશ્ચય કર્યો। यात्रा के खर्च के लिए उसने 500 मोहरे अलग रख ली। यात्राना खर्च माटे तेणे 500 सोना मोहर जुदी राखी। फिर एक गड़े में बची हुई मोहरें डालकर तेल भर दिया। वधेली सोना मोहर एक गड़ा में मूकीने तेल भरी दीधुं। अली ख्वाजा पड़ोस में अपने मित्र वाजिद के घर गया। अली ख्वाजा पड़ोस में पोताना मित्र वाजिद ने घेर गयो। उसको अपनी यात्रा के बारे में बताया और कहा, यह तेल का गड़ा मैं आपके घर रख कर जाना चाहता हूँ। તેને પોતાની યાત્રા વિશે જાણ કરીને કહ્યું, આ તેલનો ગળો હું તમારે ત્યાં મૂકીને જવા ઈચ્છું છું। મક્કા સે લौट कर ले लूँगा। મક્કાથી પાછો આવીને લઈ જઈશ। वाजिद ने अपने तहखाने की चाबी उसे देते हुए कहा कि आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए और जब आप लौटे तो उसी स्थान से ले लीजिए। વાજીદે પોતાના ભોંયરાની ચાવી તેને આપતા કહ્યું કે તમે તમારો ઘડો ભોંયરામાં મૂકી આવો અને જ્યારે પાછા ફરો ત્યારે એ જગ્યાએથી લઈ લેજો। અલી ખ્વાજા ઘડા રખ કર યાત્રા કે લીએ નિકલ ગયા। અલી ખ્વાજા ઘડો મૂકીને યાત્રાએ જતો રહ્યો। એક દિન વાजिद के घर दावत थी। एक दिवस वाजिद ने घेर भोजन समारंभ હતો। तरह तरह के पकवान बनाते हुए तेल खत्म हो गया। भात भातना पकवान बनावता तेल खलास થઈ ગયું। रात का समय था। रातનો समय હતો। वाजिद की बीवी अपना सिर खुजलाने लगी। वाजिदની पत्नी माथું ખંજવાળવા માંડી એટલે કે વિચારવા લાગી। तभी उसे अली ख्वाजा के तेल के घड़े की याद आई। ત્યારે તેને અલી ખ્વાજાના તેલના ઘડાની યાદ આવી। उसने वाजिद से कहा, आप तहखाने में रखे तेल के घड़े से थोड़ा तेल निकाल लाइए। તેણે વાजिदને કહ્યું કે તમે ભોંયરામાં રાખેલા તેલના ઘડામાંથી થોડું તેલ કાઢી લાવો। इस समय बाजार तो बंद है। આ સમયે બજાર તો બંધ છે। कल सुबह बाजार से नया तेल लाकर घड़े में भर देंगे। કાલે સવારે બજારમાંથી નવું તેલ લાવીને ઘડામાં ભરી દઈશું। ખ્વાજા રાત ही
आकर तो तेल नहीं मांगेगे। ख्वाजा आज रात्रे जावी ने तेल तो नहीं मांगे। बीवी की बात सुनकर वाजिद तहखाने में गया। पत्नीની વાત સાંભળીને વાजिद પોયરામાં ગયો। जब घड़े की सील खुलकर तेल निकालने लगा तब घड़े में से सिक्कों की आवाज़ आई। જ્યારે ગળાનું સીલ તોડીને તેલ કાઢવા લાગ્યો ત્યારે ગળામાંથી સિક્કાઓનો અવાજ સંભળાયો। उसे लगा कि घड़े में तेल के नीचे कुछ है। તેને લાગ્યું કે ગળામાં તેલની નીચે કંઈક છે। इसलिए उसने दूसरे बर्तन में सारा तेल निकाल लिया। आथी बद्धु तेल बीजा वासणમાં काढ्યું। उसने देखा कि घड़े में 500 सोने की मोहरें थी। तेणे जोયું कि गड़ाમાં तो 500 सोना मोहरों हती। उसने उन मोहरों को अपनी तिजोरी में छिपाकर रख दिया और तेल लाकर बीवी को दे दिया। तेणे તે મોહરોને પોતાની તિજોરીમાં મૂકી દીધી અને તેલ લાવીને પત્નીને આપી દીધું। अगले दिन उसने बाजार से नया तेल लेकर घड़े में भर दिया। बीजे दिवसे तेणे बजारमांथी नवुं तेल लावीने घड़ामां भरी दीधुं। उसे वैसे ही सील बंद कर दिया जैसे कि ख्वाजा अली ने किया था। जेवी रीते ख्वाजा अलीए कर्युं हतुं तेवी ज रीते तेणे घड़ाने सील बंद करी दीधुं। कुछ दिनों के बाद ख्वाजा मक्का की यात्रा से वापस आया। थोड़ा दिवसों पछी ख्वाजा मक्का की यात्राएथी पाछो आव्यो। घर में अपना सामान रखकर वह सीधा वाजिद के घर गया और अपनी यात्रा की सारी बातें बताई। घर में पोतानो सामान मूकीने ते सीधो ज वाजिदने घेर गयो अने पोतानी यात्रानी बधी ज वात करी। फिर तेल का घड़ा लेकर वह घर आ गया। पछी तेलनो घड़ो लईने ते घरे आव्यो। जब उसने घड़े का तेल निकालकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। જ્યારે તેણે ઘડાનું તેલ કાઢીને જોયું તો તેના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ એટલે કે આઘાત लागवो। वह सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि घड़े में एक भी सोने की मोहरें नहीं थी। ते माथुं पकड़ीने बेसी गयो कारण के घड़ामां एक पण सोना मोहर न हती। वह सोचने लगा अब क्या किया जाए। ते विचारवा लाग्यो कि हवे शुं करवुं। वह उल्टे पाव वाजिद के घर गया और अपनी मोहरें मांगने लगा। ते तरत ज वाजिदने घेर गयो अने पोतानी सोना मोहरों मांगवा लाग्यो। उल्टे पांव एटले तरत ज। वाजिद ने कहा कि सीलबंद तेल का घड़ा आपको उसी स्थान से मिला जहां आप रख कर गई थी। वाजिदे कह्युं सीलबंद एटले के बंद करेलो तेलनो घड़ो ज्यां तमे मूकीने गया हता त्यांथी ज तमे लई गया छो। मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो तेने हाथ पण नहीं लगाड्यो। मैं कैसे मान लूँ कि उसमें सोने की मोहरें थी। हूँ केवी रीते मानी लूँ कि तेमां सोना मोहरों हती। दोनों मित्रों में कहा सुनी होने लगी। बन्ने मित्रों में बोलाचाली थवा लगी। दोनों का झगड़ा सुनकर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। बन्नेनो झगड़ो सांभळीने आसपासना लोग भेगा थई गया। उन्होंने जब झगड़े को बढ़ते हुए देखा तो ख्वाजा से कहा कि आप काजी की अदालत में जाइए। लोकोए જ્યારે झगड़ो વધતો જોયો ત્યારે ખ્વાજાને કહ્યું કે તમે કાઝીની અદાલતમાં જાઓ। वह ही आपके झगड़े को मिटा सकता है। तेज तमारो झगड़ो पतावी शकशे। ख्वाजा ने काजी की अदालत में अपनी बात रखी परंतु पक्के सबूतों के अभाव में उसे वहाँ से निराश लौटना पड़ा। ख्वाजाए काजीनी अदालत में पोतानी बात रजू करी परंतु पाका पुरावाना अभावे तेने त्यांथी पण निराश पाछू फरवू पड्યું। तब उसने बगदाद के खलीफा के यहाँ अपील की और न्याय मांगा। त्यारे तेणे बगदादना खलीफाने त्यां फरियाद करी अने न्याय मांग्यो। खलीफा ने उसकी अपील स्वीकार कर ली।
खलीफाए तेनी फरियाद स्वीकारी ली थी। खलीफा ने सारे मामले पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा। खलीफाए बधी ज बाबतों पर विचार करवा माटे समय मांग्यो। 1 सप्ताह बाद का समय सुनवाई के लिए दिया गया। 1 सप्ताह એટલે કે 7 દિવસ પછીનો સમય સુનાવણી માટે રાખવામાં આવ્યો। ख्वाजा और वाजिद का किस्सा अब प्रख्यात हो गया था। ख्वाजा અને વાજિદનો કિસ્સો હવે ખૂબ પ્રખ્યાત થઈ ગયો હતો। खलीफा एक दिन अपना वेश बदलकर शहर में घूम रहे थे। खलीफा एक दिवस पोतानो वेश बदलीने शहर में फरी रह्या हता। तभी उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। त्यारे तेमणे केटलाक छोकराओने न्यायालयनी रमत रमता जोया। वह छिपकर उनका खेल देखने लगे। तेओ छुपाईने तेमनो खेल जोवा लाग्या। उन्हें लगा कि जो लड़का न्यायाधीश बना है बड़ा समझदार है। तेमने लाग्યું कि जे छोकरो न्यायाधीश बन्यो छे ते खूब समझू छे। वह जिस तरह न्याय कर रहा है बिल्कुल ठीक है। ते जेवी रीते न्याय करी रह्यो छे ते बिल्कुल योग्य छे। इसलिए उन्होंने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसका नाम पूछा। એટલે તેમણે તે છોકરાને પોતાની પાસે બોલાવ્યો અને તેનું નામ પૂછ્યું। લડકે ને કહા મેરા નામ હસન હૈ। છોકરાએ કહ્યું મારું નામ હસન છે। ખલીફાને કહા मैंने तुम्हारा खेल देखा। ખલીફાએ કહ્યું मैं તમારી રમત જોઈ છે। तुम बहुत समझदार हो। तू खूब समझू छे। कल हमारे दरबार में आना। काले हमारा दरबार में आवजे। अगले दिन खलीफा के दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन उपस्थित हुए। बीजे दिवसे खलीफाना दरबार में अली ख्वाजा वाजिद और हसन हाजर थया। खलीफा ने हसन से कहा कि तुम इन दोनों के झगड़े का किस्सा सुनो और बताओ कि इनमें से कौन सच बोल रहा है। खलीफाए हसन ने कहूँ तू आ बन्नेना झगड़ानी बात सांभळ અને કહે कि आमाथी कौन साचू बोली रह्યું છે। हसन ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। हसने बन्नेनी बात ध्यान थी सांभળી। फिर उसने 2 तेलियों को बुलवाया। પછી તેણે 2 તેલીઓને દરબારમાં બોલાવ્યા। थोड़ी देर में 2 तेली आ गए। थोड़ी वार में 2 तेली आवी गया। हसन ने कहा आप इस घड़े के तेल की जांच कीजिए और बताइए इस घड़े में तेल कितना पुराना है। हसने तेमने कहूँ तमे आ घड़ाना तेलनी परीक्षा करो અને बताओ कि आ घड़ा में तेल કેટલું જૂનું છે। दोनों तेलियों ने बारी बारी से तेल को देखा, सूंघा और चखा। बन्ने तेलियोए वाराफरती तेल ने जोयू, सूंघ्यू और चाख्यू। फिर अपना निर्णय दिया। घड़े का तेल 2 महीने पुराना लगता है, इससे ज़्यादा नहीं, वे बोले। पछी पोतानो निर्णय आप्यो। घड़ाનું तेल 2 महीना करता वधारे जूनू नहीं। तेलियों की बात सुनकर वाजिद तो घबरा गया। तेलियों बात सांभળી वाजिद तो घबराई गयो। अली ख्वाजा खुश होकर बोल पड़ा हुजूर मैं तो 6 महीने पहले मक्का की यात्रा करने गया था। अली ख्वाजा खुश थईने बोली उठ्या हुजूर हूँ तो 6 महीना पहला मक्का की यात्रा करवा गयो हतो। तभी मैंने तेल खरीदा था। त्यारे मैं तेल खरीद्यू हतुं। तेलियों और अली ख्वाजा की बात सुनकर सबको वास्तविकता का ज्ञान हो गया। तेलियों અને અલી ખ્વાજાની વાત સાંભળીને સૌને સાચી વાતનું જ્ઞાન થઈ ગયું। खलीफा को न्याय के लिए सबूत मिल गया था। खलीफा ने न्याय माटे पुरावो मળી गयो હતો। खलीफा ने हसन को धन्यवाद दिया और वाजिद से कहा कि आपने अली ख्वाजा के घड़े से तेल और मोहरे निकाली हैं। खलीफाए हसन ने धन्यवाद आप्या અને વાजिदને કહ્યું તમે અલી ખ્વાજાના ગળામાંથી तेल અને સોના મોહરો કાઢી છે। आप उन्हें वापस कीजिए और चोरी और विश्वासघात के अपराध की सजा भुगतिए।
તે આપ તેને પાછું આપી દો અને ચોરી અને વિશ્વાસઘાતના અપરાધની સજા ભોગવો। खलीफा ने हसन को बहुत सारा पुरस्कार दिया। खलीफाए हसन ने खूब पुरस्कार आप्यो। खलीफा के दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने हसन की सूझबूझ और न्याय की बुरी बुरी प्रशंसा की। खलीफाना दरबाરમાં હાજર સૌ લોકોએ હસનની સૂઝબૂઝ અને ન્યાયની ખૂબ પ્રશંસા કરી। આ પાઠની ચર્ચા અહીં પૂરી થાય છે। પાઠના શબ્દાર્થ નીચે આપવામાં આવેલા છે તે તમારે ઘરકામ અને વર્ગકામ વિભાગમાં લખવા। હવે વિડીયો દ્વારા આપણે આ પાઠનો અભ્યાસ કરીશું।